हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीए फर्स्ट ईयर की सेकंड यूनिट का टॉपिक समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो समाजशास्त्र है उसका संबंध किस किस विज्ञान से है। तो देखिए, आगे चलते हैं हम इसके अंदर विस्तार से हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे जो समाजशास्त्र है उसका संबंध किन किन विज्ञानों से रहा है। तो सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस मानव समाज से संबंधित विभिन्न घटनाओं और पहलुओं का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन विशिष्ट दृष्टिकोण से करते हैं। इसलिए इनमें परस्पर संबंध होना स्वाभाविक है। देखो, ये तो हमें भी पता है कि कोई भी विषय विज्ञान कब होता है, जब उसके बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता है, तभी हम उसको विज्ञान कह सकते हैं। तो इसमें भी ये प्रश्न हुआ था हमारी लास्ट क्लास में। मैंने कहा था कि हमारा टॉपिक यही था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र में भी नई नई जो खोज होते हैं और नए नए अध्ययन होते हैं। तो अध्ययन वगैरह कब होता है, जब उनके बारे में डीपली रिसर्च किया जाता है। ठीक है, अतः हम यह आवश्यक हो जाता है कि हमें समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हमारे समाजशास्त्र का किस किस विज्ञान से संबंध है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंस। समाजशास्त्र का मुख्य रूप से निम्न सामाजिक विज्ञानों के साथ में घनिष्ठ संबंध है। पहला तो है हमारा इतिहास, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान और सामाजिक मानवशास्त्र। इन सब के साथ में समाजशास्त्र का गहरा संबंध है। तो इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों का संबंध किससे है? पहला है इतिहास से है, फिर राजनीति शास्त्र से है, अर्थशास्त्र से, सामाजिक मनोविज्ञान और सामाजिक मानवशास्त्र। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, समाजशास्त्र तथा इतिहास में परस्पर घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दोनों ही विज्ञान मानव समाज तथा संस्कृति का अध्ययन करते हैं। इतिहास मानव की भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है। यह भूतकाल की घटनाओं के कारणों की खोज करता है। ठीक है, देखिए, ये चीज़ हम किसी भी बारे में अगर खोज करेंगे या उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाना पड़ता है कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। बिना आप किसी भी अगर आप किसी भी चीज़ की खोज करोगे, तो उसकी बिना हिस्ट्री के आप उसकी खोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो समाजशास्त्र के अंदर भी क्या करना होता है कि जैसे मान लो कि समाजशास्त्र में हम किसी भी बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके जो पहले की जो भी जानकारी होती है वो हमें इकट्ठी करनी पड़ती है। ठीक है, यह भूतकाल की घटनाओं के कारणों की खोज करता है तथा प्रभाव का वर्णन करता है। इतिहास द्वारा अतीत मानव की विशिष्ट घटनाओं के ज्ञान से समाजशास्त्र को समकालीन समाजों को समझने में सहायता मिलती है। समाजशास्त्र वर्तमान को समझना चाहता है। वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल का ज्ञान आवश्यक होता है, जो इतिहास प्रदान करता है। देखिए, ये बहुत ही मोस्ट बात इसने जो कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्र वर्तमान को समझना चाहता है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, इन सब बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसलिए इसमें कहा गया है कि समाजशास्त्र वर्तमान को समझना चाहता है। वर्तमान को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमारा भूतकाल का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। बिना भूतकाल की जानकारी के हम हमारे आज वर्तमान को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों का जो संबंध है आपस के अंदर,
वो बहुत ही एक मजबूत संबंध बताया गया है। इतिहास हॉबल ने संक्षिप्त में इतिहास के कार्यों, प्रभावों तथा संबंधों को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। क्योंकि सभी संस्कृतियां समय के माध्यम से अस्तित्व में आती है और परिवर्तित होती है, अतः संस्कृति के विकास और परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संस्कृति और समाज क्षणिक वस्तुएं नहीं हैं, वे भूतकाल से आती हैं, वर्तमान में पाई जाती है और भविष्य में भी चलती है। ये तो हमें भी पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है और भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। हाँ ठीक है, समय के अनुसार इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति है, जो हमारे समाज में जो संस्कृति है वो पहले भी विद्यमान थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। वे जो कुछ भी थी उसी की उपज हैं। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास के ज्ञान का लाभ समाजशास्त्र समाजों को समझने में करता है तथा इसके ज्ञान का लाभ इतिहास मानव के अतीत को समझने में करता है। ठीक है, अब ये तो देखो इसके अंदर क्या था, संबंध था दोनों का, ये समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध था। अब देखो हर चीज़ के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, तो अब ये तो संबंध था। अब इसके समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर क्या क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। डिफरेंट के बारे में अब हम बात करेंगे। समाजशास्त्र और इतिहास में विषय क्षेत्र, विषय सामग्री, परिप्रेक्ष्य, अध्ययन का स्तर, अध्ययन पद्धतियाँ आदि के आधार पर निम्नलिखित अंतर हैं। अगर इनको हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। सबसे पहला तो क्या है, अध्ययन का क्षेत्र, कि अध्ययन का क्षेत्र समाजशास्त्र और इतिहास दोनों के अध्ययन के क्षेत्र के अंदर अंतर देखा गया है। दूसरा, इसकी जो विषय सामग्री है उसमें भी अंतर पाया गया है और इसके जो परिप्रेक्ष्य हैं उनमें भी अंतर पाया गया है और इसके जो अध्ययन का, स्टडी का जो अंतर है वो भी पाया गया है इसके अंदर, और जो इसकी अध्ययन की पद्धतियाँ हैं इन सब में भी इसमें अंतर पाया गया है। अब इसके बारे में हम इसके अंदर डिटेल से बात करते हैं। पहला था हमारा अध्ययन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्टडी के आधार पर समाजशास्त्र प्रधानतः वर्तमान समाजों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये तो हमें भी पता है कि समाज, हमारा जो समाज है आधुनिक काल का, उसके अंदर जो हमारी वर्तमान जो प्रेजेंट की जो कंडीशन होती है उसका अध्ययन करता है। जबकि इतिहास क्या है, भूतकाल, जो हमारा जो पास्ट था, जो हमारी हिस्ट्री थी उसके बारे में ये अध्ययन करता है। तो पहला डिफरेंट तो हमारा ये हो गया कि जो हमारा आज समाजशास्त्र आज के बारे में अध्ययन करता है और जो इतिहास है वो हमारे पास्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, दूसरा है इसका विषय सामग्री, सब्जेक्ट मेथड। सब्जेक्ट मेथड के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र समाजों का एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करता है। ठीक है, जबकि इतिहास अतीत मानव की विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है। समाज तो हमारा क्या होता है कि इसके अंदर संपूर्ण जो भी इकाइयाँ होती है उनका अध्ययन करता है, लेकिन क्या होता है इतिहास के अंदर जो विशिष्ट जो घटनाएं होती है हमारी, जो एक जो विशिष्ट यानी कोई महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती है केवल उनका अध्ययन करता है। ठीक है, तो एक ये अंतर हो गया दोनों में। समाजशास्त्र मानव के संस्थागत सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, इतिहास विशिष्ट घटनाओं के कार्य कारणों की विवेचना करता है। ठीक है, तो दूसरा अंतर ये हो गया कि इसमें विषय सामग्री का अंतर है। इसके आगे है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य के आधार पर भी समाजशास्त्र तथा इतिहास में अंतर है। समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य समाजों के प्रति सामाजिक होता है, यह इन समाजों की सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के परस्पर संबंधों की विवेचना करता है। इतिहास का परिप्रेक्ष्य मानव की भूतकाल में विशिष्ट घटनाओं के कार्य कारण प्रभावों को समझना है। ठीक है, जो समाजशास्त्र है वो समाजों के प्रति सामाजिक होता है, यह समाजों की सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के परस्पर संबंधों की विवेचना करता है। लेकिन क्या होता है इतिहास के अंदर ऐसा नहीं होता है। इतिहास तो भूतकाल में विशिष्ट घटनाओं के
कार्य कारण के प्रभावों को ही समझता है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा अंतर। अब आगे देखिए, चौथा है अध्ययन का स्तर। ठीक है, लेवल ऑफ स्टडी के अंदर देखिए आप, अध्ययन के स्तर देखने से पता चलता है कि समाजशास्त्र वर्तमान के समाजों का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास के अध्ययन का स्तर वृद्ध होता है, यह साम्राज्यों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो वर्तमान स्थिति का ही होता है और इतिहास के अंदर एक बड़ा स्तर होता है, तो इसलिए ये संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाता है। जो विशिष्ट जो घटनाएं होती है केवल उन्हीं का अध्ययन हो पाता है। तो ये हो गया आपका अध्ययन के स्तर में अंतर। अब पांचवा और आखिरी अंतर है इसमें अध्ययन पद्धतियों का, मेथड ऑफ स्टडी का। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें देखिए, अध्ययन पद्धति के आधार पर देखने से पता चलता है कि समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति आदि हैं, जबकि इतिहास के अंदर पद्धति वस्तु विश्लेषण, प्रलेख, शिलालेख, ग्रंथ, लिखित साहित्य आदि का अध्ययन है। तो देखिए, अध्ययन पद्धति का जो अंतर है वो हमें भी पता है कि आज भी जैसे कई जगह जो खुदाइयों के अंदर आज भी जैसे बहुत से हमें जो आलेख प्रलेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, कहीं पे भी जैसे खुदाई हुई है कई प्राचीन जगहों पे। तो नहीं तो जैसे इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो ना तो इतिहास में ना तो आप थे ना हम हैं, हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जो जैसे मान लो कि पुरानी कोई ग्रंथ लिखे हुए हैं, जैसे अगर अपन रामायण महाभारत की बात करते हैं तो रामायण के समय ना तो आप थे ना हम हैं, लेकिन हमें फिर भी इसकी पूरी संपूर्ण जो जानकारी है वो किससे, हमें ग्रंथों से या जो लिखित साहित्य है उनसे ही हमें पता लगती है। और जैसे हम कहीं खुदाई होती है, जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर की है अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर जब खुदाई हुई तो उसमें जो उस टाइम पे जो हमारे जो साहित्य के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उनके अकॉर्डिंग जो राम के जो चित्र वगैरह या कोई इस तरह की जो चीज़ें मिली है जिससे कि हमें ये पता लगता है कि उस टाइम पे वहाँ पे राम के जो अयोध्या नगरी का जो सब कुछ वहाँ पे बसी हुई थी अयोध्या नगरी, उसके हमें क्या मिले थे, ये जो प्रलेख वगैरह, शिलालेख वगैरह, ये जो सब चीज़ें मिली थी उससे हम केवल एक आइडिया लगा सकते हैं। तो ये जो एक अंतर है बहुत बड़ा हमारा अध्ययन पद्धति का, वो हम इसके अंतर्गत बातचीत कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र तथा इतिहास एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के साथ साथ भिन्न भी विज्ञान भी हैं। तो ये तो है कि जब घनिष्ठ संबंध तो है संबंध के साथ में, लेकिन इसके अंदर अंतर जो हैं वो भी हम उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये था आपका इतिहास और समाजशास्त्र का अंतर और संबंध। अब आगे की क्लास के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है।